गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पार्थिव पूजा की महिमा कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व क्या है और शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में कि शिव जी के पे चढ़ा हुआ भोग कौन कौन ग्रहण कर सकता है, कौन कौन खा सकता है और उसकी महिमा क्या है। बेलपत्र का महात्म, बेलपत्र की महिमा क्या है, क्या महत्व है बेलपत्र का, वो इस अध्याय में हम सुनेंगे। सारे ऋषियों के पूछने पर सूजी कहते हैं कि पार्थिव लिंग की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। ऋषियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि युगों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन से श्रेष्ठ दिखाई कुछ नहीं देता, क्योंकि वही साधन है कलयुग से पार पाने का, अपने पापों को दूर करने का, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। 3 प्रकार, और ये 3 प्रकार का कहा गया है। शिवलिंग 3 प्रकार के बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे और वेदी से युक्त हो, जलहरी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ ऋषियों ने उत्तम माना है। और उससे जो आधा आकार का हो उसको उन्होंने मध्यम माना है, और उससे भी अधम हो, उससे भी छोटा हो तो वो शिवलिंग अधम कहलाता है। और इस तरह से 3 प्रकार के शिवलिंग करे गए हैं। और जो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तरोत्तर है, वह उत्तम, जिसको उत्तम बताया गया है, सबसे पहले वाला वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विलोम शंकर, कोई भी क्यों ना हो, सबको वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों, ऋषियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का, सभी लोगों का अधिकार है। जो द्विज हैं, जो आचार्य हैं, या फिर ब्राह्मण कुल में हैं, या फिर पूजा पाठ में लगे हुए ब्राह्मण हैं, उन द्विजों को वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं उनको वैदिक मार्ग से पूजा की सम्मति नहीं है, क्योंकि उनको मंत्र और वो दीक्षा नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि किस तरह से मंत्र बोलना है और गलत ना बोल दें। इसलिए जिनको इसकी नॉलेज है उनको उसी से करना चाहिए पूजन। वैदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव खुद कहते हैं। दधीचि और गौतम ऋषि ने जब शाप दिया है, जिनका चित्त दग्ध हो गया था, दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया था, जिनका हृदय जल गया था, उन द्विजों के वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का और सभी लोगों का अधिकार है। कोई भी शिवलिंग का पूजन कर सकता है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ बताया गया है, परंतु अन्य लोगों के लिए, जितने भी ब्राह्मण हो गए, आचार्य हो गए, जो धार्मिक उसमें जो महापुरुष हैं, उनके लिए तो वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा ही की जानी चाहिए, परंतु जो दूसरे लोग हैं उनको वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। भगवान शिव का कथन है कि दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों से कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना, आगे के अध्याय में आप दधीचि कौन थे और गौतम ऋषि कौन थे उनके बारे में आपको सुनने को मिलेगा कि उन्होंने शाप दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने बोला है कि उन द्विजों को वैदिक कर्म करने में श्रद्धा नहीं होती, जिनको दधीचि जी ने शाप दिया था। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में कहे सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, जो वेदों में लिखे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, बोलते हैं सब बेकार है, और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करते हैं, उनका मनोरथ कभी सफल नहीं होता, कभी भी उनकी मन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, जो ऐसा करते हैं। इस प्रकार से विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यान्त पूजन करना चाहिए, विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों की
आठ मूर्तियों का भी पूजन करना चाहिए। उनकी 8 मूर्तियों के रूप कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान। ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां बताई गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करनी चाहिए। इन नामों को भी पुकार के इनके साथ इनकी अर्चना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। चंदन, अक्षत, चंदन और चावल और बेल पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। जो शिव परिवार होता है उसका पूजन करना चाहिए इन सब चीजों से। ईशान करना चाहिए इन सब चीजों से। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, कृष, भृंगी, वृष, सकंद और कपिलीश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं। अब शिव के परिवार में कौन कौन आते हैं? ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपिलेश्वर और सोम तथा शुक्र, ये शिव के परिवार हैं। जो ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। जो ईशान की दिशाएं हैं, ईशान कोण में पड़ती हैं, उन दिशाओं में ये पूजे जाते हैं। भगवान शिव के समक्ष, भगवान शिव के सामने वीरभद्र और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा की जाती है। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और शत्रुरुद्रीय स्तोत्र है वो भी आपको मिल जाएगा। शत्रुरुद्रीय स्तोत्र है वो उसका पाठ करना चाहिए। और नाना प्रकार की स्तुतियां, जो आपका मन करे वैसी स्तुतियां भी आपको शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए। शिव पंचांग का पाठ भी करना चाहिए कि शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पंचांग का पाठ भी करना चाहिए। परिक्रमा, नमस्कार, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए और फिर ये सारी क्रियाएं करने के बाद शिवलिंग का विसर्जन भी कर देना चाहिए। इस प्रकार मैंने शिव जी का पूजन करने की विधि बताई है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जब रात हो तो देवों का जो कार्य, देव पूजन आप करें तो उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तर विमुख होकर ही बैठना चाहिए। आप जब भी शिव जी का पूजन करें तो उत्तर की ओर मुख करके ही पूजन करें। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो उसके पूर्व दिशा की ओर आश्रय लेकर, सहारा लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी कभी मत बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति रूपा उमा देवी बैठती हैं कि उनकी पत्नी जो पार्वती माता हैं वो उस साइड बैठती हैं। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। जो शिवलिंग से पश्चिम दिशा उस शिवलिंग की पड़े तो उस तरफ भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ आराध्य देव का पीठ का भाग है, पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है और पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अवशिष्ट दक्षिण दिशा की ही ग्रह है, दक्षिण दिशा की तरफ ही बैठना चाहिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें, कि दक्षिण दिशा में बैठें लेकिन आपका फेस उत्तर दिशा की ओर हो और आप पूजन करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म त्रिपुंड भी लगाए और रुद्राक्ष माला भी पहन के रखे। जितने भी शिव भक्त हैं जो शिव को मानते हैं उन सबको त्रिपुंड लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। बेल पत्र का जोड़ कर रखना चाहिए शिव जी पर चढ़ाने के लिए और उससे शिव जी का पूजन करने चाहिए। इनके बिना नहीं करना चाहिए। शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही अपने ललाट में, अपने माथे पर त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। 3 रेखाएं त्रिपुंड की मिट्टी से ही बना ले, लेकिन त्रिपुंड लगाना एक शिव भक्त के लिए जरूरी बताया गया है शिव पुराण में। ऋषि कहते हैं, मुने हमने पहले से ही ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि सब कहते हैं कि शिव जी का नैवेद्य जो शिव जी पे चढ़ा हो वो नैवेद्य, वो भोग नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं ये बताइए, और साथ ही बेल पत्र का भी महात्मा हमें बताइए कि बेल पत्र का क्या महत्व है। सूत जी ने कहा कि मुनियों,
आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं और आप सबको शतः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। सूजी कहते हैं, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले, आप सब शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, आप सबको धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर और भीतर से भी पवित्र है, मतलब एक अच्छा इंसान है, पवित्र है, पाप कर्मों से बचा रहता है और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है, सब नियम का पालन करता है और पूरे नियमों से शिव का भक्त है और नियमों का पालन भी करता है, दृढ़ निश्चय से युक्त है। वे शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे और दृढ़ निश्चय भी करता है। अगर उनसे शिव से प्रेम है, चाहे कितनी भी परीक्षा आ जाए, पर वो अपने परमात्मा, अपने शिव को वो छोड़ता नहीं है और अपने नियम का पालन करता रहता है। अगर उसका रोज जल चढ़ाने का नियम है तो वो उसको पूरा जरूर करता है। अगर उनका पाठ करने का नियम है तो वो पाठ जरूर करता है, चाहे कहीं भी फंस जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, तो वो दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। वह शिव का नैवेद्य जरूर खा सकता है। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है। इस भावना को मन से निकाल दें कि शिव का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए। इस बात को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो शिव का उसको खा लेने से तो करोड़ों पुण्य आपके भीतर समा जाते हैं। तो आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुका के हमेशा उसी वक्त ग्रहण करें। कभी ऐसा ना कहें कि मैं इसे बाद में ग्रहण करूंगा। प्रयत्न करके शिव स्मरण पर उसका भक्षण कर लें, उसको खा लें। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं उसे दूसरे टाइम में थोड़ी देर बाद खाऊंगा और विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। उसे पाप लग जाता है जब वो कहता है मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। कई लोग मंदिर में आते हैं, हाथ में प्रसाद लेकर अपने घर चले जाते हैं और ग्रहण नहीं करते, तो उनको पाप लगता है उस चीज का। शिव पुराण में बताया गया है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो वह शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणी है। जिन्होंने शिव का नाम लेते हैं, जो शिव के भक्त हैं, उनको अवश्य ही शिव नैवेद्य, शिव का भोग लेना चाहिए। शिव की दीक्षा से युक्त, जो शिव दीक्षा से युक्त शिव भक्त हैं, पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है। कोई भी शिवलिंग, कहीं का भी शिवलिंग हो, उस पे चढ़ा हुआ उनको प्रसाद मिले तो उसके लिए महाप्रसाद है, ये वो उसको अवश्य खाना चाहिए। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं, जो अन्य देवताओं को मानते हैं, शिव भक्ति में मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है। जो और भगवानों को मानते हैं लेकिन शिव को भी मानते हैं, उनके बारे में क्या निर्णय है, इसे आप प्रेम पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में और पाषाण, रजत और स्वर्ण लिंग में, देवताओं और सिद्धों प्रतिष्ठित लिंग में, वो शिवलिंग के बारे में बता रहे हैं। जहाँ से, जिस नदी से शालिग्राम निकलते हैं, वहाँ से उत्पन्न हुए शिवलिंग में, रसलिंग में, पारद लिंग जो पारे का शिवलिंग होता है, पाषाण का, पत्थर का शिवलिंग, रजत का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग या देवताओं सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित किया हुआ शिवलिंग, केसर निर्मित शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, रतन निर्मित लिंग और समस्त ज्योति लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पुण्य, चंद्रायन व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है, उसके समान पुण्य देने वाला है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मालय का भक्षण कर ले तो उसके सिर और उसे सिर पे धारण कर ले तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्मालय होगा उसे साधारण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहाँ पे चंड का अधिकार है, चंड को दिया जाता है, वहाँ पर वो प्रसाद, शिवालय वहाँ पर बना हो, उस मंदिर के शिवालय का प्रसाद मनुष्यों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिवलिंग निर्माल्य सभी भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। जो अदर दूसरे शिवलिंग है, वहाँ सबको अधिकार है वहाँ का प्रसाद खाने का। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोहलिंग, स्वर्ण आदि धातुओं से बने हुए हैं, जो सोने से बने हुए हैं, नर्मदेश्वर लिंग
सिद्ध लिंग या सिद्धियों ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध किए हुए शिवलिंग हैं। जिन लिंगों की उपासना से किसी ने भी सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो सिद्धों द्वारा स्थापित किए गए हैं, वे सारे लिंग स्वयं भूलिंग जो खुद उत्पन्न होते हैं, कल हमने सुना जो धरती फाड़ कर निकलते हैं, अपने आप ही प्रकट होते हैं, उन सभी लिंगों में और शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं होता है। चंड का अधिकार उसमें नहीं होता है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल से जल का 3 बार आचमन कर लेता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक, अब काया से किए हुए पाप, वाणी से किए हुए पाप और सोच से जो पाप करते हैं, दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, वो सारे उसी वक्त नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल जल आग्रह है, वे सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनिरो, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है, जो भी दूध जल कुछ भी आप चढ़ाते हो, वह आग्रह है। और जो वस्तु लिंग शिवलिंग के स्पर्श रहित है, जो शिवलिंग को छू नहीं पाती, जिस वस्तु को अलग रखकर शिव को निवेदित किया जाता है, लिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। नैवेद्य का क्या विषय है, वे सब लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। शिव जी को निवेदित किया जाता है और लिंग के ऊपर जो नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरेश्वरा से नैवेद्य के विषय में शास्त्र का जो निर्णय है वो बता दिया गया है। अब सब लोग बेलपत्र की महिमा सुने। वह बिल वृक्ष महादेव का ही रूप है। जो बेलपत्र का पेड़ है वो साक्षात महादेव का रूप है। शिव के 10 शिव के परिवार हैं। जो 10 नाम हैं, ये शिव के परिवार हैं, जो ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। ईशान आदि और 10 दिशाओं में पूजनीय, 10 दिशाएं जो कहते हैं ना पूजन के वक्त, अगर इन्होंने पूजा में बैठे होंगे तो 10 दिशाओं में बताई जाती हैं पूजन के लिए। उन 10 दिशाओं में इनका वास है, उनका सबका पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और उनके पीछे कार्तिक का पूजन करके विधिपूर्वक 11 रुद्रों का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। शत्रु रुद्र ये स्तोत्र है, जो आपको किताबें मिल जाएंगी शत्रु रुद्र पाठ की भी, और आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा और शिव पंचांग का भी पाठ करना चाहिए। परिक्रमा नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार से मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर की तरफ मुख करके करना चाहिए। इस प्रकार शिव का पूजन पवित्र भाव से सदा उत्तर की ओर बैठना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा के आश्रय लेकर उस पूर्व दिशा में कभी नहीं बैठना चाहिए, ना तो ही क्योंकि वह भगवान शिव के आगे का स्थान है, तो उनके आगे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए, और उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। शिवलिंग के उत्तर में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, मतलब वहाँ माता पार्वती बैठती हैं, जिसमें शक्ति रूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से दक्षिण पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य का पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, और पीठ की तरफ पूजा नहीं करनी चाहिए। और फिर दक्षिण भाग ही बैठने योग्य है, वहाँ उत्तर की ओर मुख करके हमेशा दक्षिण की तरफ बैठना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाए और रुद्राक्ष की माला पहन के रखे और बेलपत्र संग्रह करके रखे, भगवान शिव की पूजा करे। रोज उससे भगवान शिव की पूजा करे, इसके बिना न करे। जब वो पूजन करे तो रुद्राक्ष माला पहने और अपने माथे पे त्रिपुंड जरूर लगाए। अगर उसके पास भस्म ना हो तो खाली मिट्टी से ही अपने माथे पे 3 रेखाएं खींच ले और त्रिपुंड बना ले, और ऐसा उसको अवश्य करना चाहिए। ऋषि कहते हैं मुने, हमने पहले ही ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र क्या कहता है वह सुनिए और बताइए हमें कि शास्त्र क्या कहता है, और साथ ही बेलपत्र के महात्म का भी हमें प्रकट कीजिए, उसकी महिमा हमें प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा कि मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ और आप सावधान होकर सुनो। जो भगवान शिव का भक्त है वह बाहर भीतर से पवित्र है और शुद्ध है।
बोले शंकर इसकी महिमा और इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी ने किसी तरह इसकी महिमा कैसे जान सकते हैं, फिर और किसी से इसकी महिमा हम कैसे जान सकते हैं। तीनों लोगों ने जितने भी पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ जो हैं बेलपत्र के मूल भाग में, उसकी जड़ में निवास करते हैं। जितने भी तीर्थ आप घूमने जाते हैं ना, वो सारे बेलपत्र की जड़ में ही निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, जो बेलपत्र के मूल में जड़ में ही शिवलिंग स्थापित करके महादेव जी की पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो बेल के जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, जल चढ़ाकर अपने मस्तक पे लगाता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पाता है और फिर वही भूतल पर पावन माना गया है। इस बेल की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी बहुत संतुष्ट होते हैं कि वहां पर जब जल चढ़ाते हैं तो महादेव जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बेल के मूल भाग का जड़ का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है। इस प्रकार से लोक में भी उसकी सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। जो बेल की जड़ के समीप आदरपूर्वक दिवाली के दिए जला कर रखता है, हमेशा वहां पर दिया जला के रखता है, तत्व ज्ञान से संपन्न भगवान महेश्वर से मिल जाते हैं। जो बेल की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है, उस बिल्व की पूजा करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेल के पेड़ जो है ना, कि बड़ा आसान लगता है कि बेल पत्र चढ़ाना है, लेकिन बेल का आप पेड़ देखेंगे ना तो उस पे 3-3, 4-4 इंच के बड़े कांटे होते हैं कि उनको बड़े ध्यान से जब आप बेल पत्र तोड़ते हैं तो आपके हाथ तक छिल जाते हैं। तो वो बताते हैं कि जब वो कोमल पल्लव जो है, पत्ते हैं, हरे भरे पत्ते जब तोड़ के शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसके सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेल की जड़ के समीप भगवान शिव के अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, और जो बेल पत्र की बेल जहाँ लगा हो उसके पास में बिठाकर किसी शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल की जड़ के पास शिव भक्त को खीर या घृत से युक्त अन्न देता है, घी से और खीर और घी से बना हुआ अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, उसे कभी धन की कमी नहीं होती। तो शिव भक्त को, जो शिव को मानने वाले हैं, उस भक्त को अगर इस तरह से वो देता है तो कभी उसे धन की कमी नहीं होती। ब्राह्मणों, इस प्रकार से मैंने सागोपांग शिव का लिंग का पूजन वर्णन किया है। अब प्रवृत्ति मार्गी निवृत्ति मार्गी पूजक के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अवशिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। अभिषेक के अंत में अग्रणी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे, भोग लगाए और पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्ग उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव का पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा, जो सन्यासी हैं उनके लिए बता रहे हैं कि उनको अपने हाथ पर ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, शिवलिंग अपने हाथ पर ही मानना चाहिए, और भिक्षा आदि से जो उनको नैवेद्य मिले उसी का भोग लगाना चाहिए। और पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदन करें। और जितने भी निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग की श्रेष्ठ बताया है, और उसको विभूति से उसका पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप में भगवान शंकर को भी चढ़ाएं। और पूजा करने के बाद सदा शिवलिंग को अपने मस्तक पर धारण करें। ये सोचें कि उनके माथे पर हमेशा शिवलिंग ही विराजमान है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, कि जो वेदों में कहा गया है उसको सही नहीं मानते, बोलते हैं ऐसे ही लिखा है और ऐसे ही बता रहे हैं, हम नहीं मानते इस चीज़ को, और फिर दूसरों से भी ये भाषण झाड़ते हैं कि ये जो कर रहे हैं ना ये बेकार है, सब बेकार की बातें हैं। उनका जो मनोरथ है, उनकी जो विशेष है वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से विधिपूर्वक भगवान शंकर का ने वेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजन करना चाहिए। उनकी
जो 8 मूर्तियां हैं वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान। ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। इन 8 मूर्तियों के साथ उनके 8 नाम भी हैं, जिनका नाम हमें स्मरण करना चाहिए। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति। दोबारा बोल रही हूँ, शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति। इन नामों की अर्चना हमेशा करनी चाहिए और चंदन, अक्षत और बेलपत्र से वहाँ ईशान आदि क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। जो शिव के परिवार में कौन कौन आते हैं उसके बारे में बताया गया है। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपिलेश्वर, सोम और शुभ।